उपस्थित सभी वेद्य और भावी वेद्य जिसके हृदय में आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है, अनुकंपा है और आतुर के प्रति करुणा है, जिसके हृदय में आयुर्वेद का अंश है और धन्वंतरी आदि ऋषियों की चेतना है, सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। हमारा आज का जो विषय है वो सत्वावाजय और देवरपा से चिकित्सा और साथ में कैंसर भी। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितनी बातें बताऊं उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वे में बताऊं और जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बताऊं। तो कोविड में भी बहुत काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और परिणाम भी प्राप्त हुआ, और म्यूकरमाइकोसिस में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और परिणाम भी प्राप्त हुआ। और अभी तक बहुत सारे मरीजों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर आदि मरीजों को चिकित्सा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं इसका सभी सारभूत सभी तो एक साथ में आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना हो सके इतना सारभूत बताने का प्रयास करता हूँ। यहीं ये वेबिनार में उपस्थित सर्व वरिष्ठ वेद्यों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ और भावी वेद्यों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप हम जिस शाखा में है, जिस विज्ञान में है, आने वाला समय और अभी का समय पूरा विश्व का परिवर्तन आयुर्वेद के माध्यम से होने वाला है। तो उसमें अभी हमने देखा है कि म्यूकरमाइकोसिस में 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख खर्च करने के बाद भी, ऑपरेशन करने के बाद भी लोगों को ठीक नहीं हो रहा है। और हमारे आयुर्वेद में लंघन, वृक्षण, स्वेदन, चिरोविरेचन ऐसे उपक्रम से बहुत जल्द से जल्द ठीक हो रहे हैं। आपने शायद ग्रुप में एक फोटो भी देखी होगी कि 7 दिन में कितना परिवर्तन आता है मरीजों को आयुर्वेद चिकित्सा के बाद। तो वो शक्ति है आयुर्वेद की, वो शक्ति है आयुर्वेद चिकित्सा की। तो आने वाले समय में पूरा विश्व आयुर्वेद की और देख रहा है, और हमारी सबकी वहां पर सभी वेद्यों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो उस भूमिका को हमको अच्छी तरह से निभाना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या, तो तब निभाने के लिए सर्वप्रथम कोई चीज की आवश्यकता है, तो वो चीज है कि हम एक अच्छे वैद्य और चिकित्सक बने। समाज को आयुर्वेद चाहिए और पूरे विश्व में आयुर्वेद की मांग है, लेकिन आयुर्वेद का परिणाम देने वाली चिकित्सा करने वाले वैद्य समाज में और विश्व में बहुत कम है। सरोज देसाई जी, माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। सरोज देसाई जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो ठीक है सर, आप समाज को और विश्व को आयुर्वेद की आवश्यकता है, और लोगों को तो सिर्फ ठीक होना है, किसी भी पेथी हो, लोगों को ठीक होना है। तो जरूरत है परिणामदायी, फलदायी चिकित्सा करने वाले वैद्य की। तो इसीलिए वो परिणामदायी और फलदायी चिकित्सा वैद्य बनने के लिए और करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या होना चाहिए, इसमें शास्त्र में लिखा है 3 प्रकार की चिकित्सा है: युक्ति प्रपाशय, देव प्रपाशय और सत्वावाजय। उसमें पहली चिकित्सा है देव प्रपाशय, उसके बाद है सत्वावाजय, इसके बाद है युक्ति प्रपाशय, इसके बाद है सत्वावाजय। तीनों चिकित्सा का सर्वांगीण और सम्यक जब सम्मेलन होता है तभी सफल चिकित्सा हो सकती है। युक्ति प्रपाशय से, सिर्फ सत्वावाजय से और सिर्फ देव प्रपाशय से सभी मरीजों को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए तीनों चिकित्सा का ज्ञान भी होना चाहिए, इसमें हमारा प्रवेश भी होना चाहिए, और साथ में कैसे हम अपने
चिकित्सा के जीवन में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो भी उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। तो युक्ति व्यापार से चिकित्सा हम सीखते हैं और करते हैं, और उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा सिद्धांत क्लियर होता है, साम निराम आदि, लंघन रुक्षण स्वेदन भ्रूण आदि उपक्रम आदि, तो हम उससे अच्छी तरह से चिकित्सक बन सकते हैं। और सभी वैद्य है वो अपने हिसाब से व्याधि विपरीत, दोष विपरीत, हेतु विपरीत चिकित्सा करते हैं और अच्छी तरह से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो एक अंग है, संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। जब अच्छी तरह से परिणाम प्राप्त करना हो जो फलदायी है, तो इसीलिए युक्ति व्यापार से चिकित्सा के साथ साथ में सत्वावाजे और देव व्यापार से चिकित्सा का इतना ही रोल है। तो सत्वावाजे चिकित्सा का कितना रोल है? तो पहली चीज है कि मरीज के दिल में, उसके हृदय में आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बढ़ाना है। दूसरा, वैद्य के प्रति पूर्ण विश्वास जगाना है। तो शुरू शुरू में हम चिकित्सा के क्षेत्र में जब कार्य करते हैं तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा उसका काउंसलिंग करना पड़ता है। धीरे 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 हमारा परिणाम दिखने लगता है। तो जो मरीज आयुर्वेद की चिकित्सा से ठीक हुए हैं, वही भेजने वाले सभी मरीजों का सत्वावाजे करने के बाद ही हमारे पास भेजते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर वैद्य ऐसे है कि जो आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में जाने वाले हैं, उन सभी वैद्यों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको अपनी सत्वावाजे चिकित्सा की समझ बढ़ानी जितनी अच्छी हो सके इतनी चाहिए। तो हमारी सत्वावाजे मरीज में अच्छी तरह से चिकित्सा हुई है, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो उसका सिंपल प्रैक्टिकल पैरामीटर है। हमारी कंसल्टिंग रूम में, चिकित्सा के कक्ष में कोई भी मरीज आता है और आने के बाद हम उसको समझाते हैं, उसके हृदय में ऐसा विश्वास हमारे समझाने के बाद होना चाहिए, या जो मरीज हमारे से ठीक हुए हैं उसके पास ऐसा विश्वास मरीज में बना के बाद आता है, तो हमको उसका सत्वावजय करना नहीं पड़ेगा। तो क्या विश्वास कि वेदराज आप ही हमारे भगवान हैं, आप जैसा बताइए वैसे ही हमको चिकित्सा करनी है। ऐसा सत्वावजय जब उसके हृदय में होगा, तब ही हम अच्छी तरह से सभी मरीजों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो क्या हम हमारे मरीज में ऐसा सत्वावजय जगाते हैं कि वो चिकित्सा प्रारंभ करने के बाद ब्रेक ही ना करे? आजकल ज्यादा समस्या है कि हमारे पास मरीज आता है, कोई बताता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इतना विश्वास खड़ा करना है, वो एक दिन में नहीं होता है। हमारे कार्य से, हमारी कार्य की निष्ठा से एक एक मरीज को हम अच्छी तरह से देखते हैं, और हमारे दिल में यह भाव रखना चाहिए कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को कोई भी समस्या आती है तो हम कितना गंभीरता से लेते हैं, इतना गंभीरता को सभी मरीज को लेते हैं। दूसरी चीज, भीतर से एक आग होनी चाहिए कि कोई भी मरीज आए उसको बेस्ट परिणाम प्राप्त होना चाहिए। तीसरी चीज कि क्या हम ऐसी चिकित्सा करते हैं कि 21वीं सदी में 8 दिन में हम उसको रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा रिजल्ट प्राप्त होने लगता है तो समाज में और मरीजों के बीच में, लोगों के बीच में उसकी चर्चा होने लगती है। तो अपने आप 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद लोग ही पूरा समूह सत्वावाजय हो जाता है। उसके बाद वैद्यों का कार्य भी सिर्फ इतना है कि साधना से और समर्पण से अहंकार बस मत पैदा होने देना है। तो पहले पूरी निष्ठा और दिल के साथ इतना परिणामदायी चिकित्सा करनी है, तो क्या करनी चाहिए हमको? हमारी चिकित्सा में इतना परिणामदायी चिकित्सा अभी से सीखने का और उसका अभ्यास करने का प्रारंभ कर देना चाहिए। तो उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इतनी चिकित्सा का। तो ये सत्वावजय चिकित्सा का पैरामीटर है।
तो इसीलिए मरीजों को, सभी लोगों को हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उसके साथ हमारा सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य तब बढ़ता है कि जब हमारे दिल में ऐसी भावना होती है कि ए मरीज, बाहर जाकर मेरे शास्त्र का, मेरे आयुर्वेद का एक भी शब्द बुरा मत बोलना चाहिए। क्योंकि हम चिकित्सक बनने के बाद सिर्फ हम व्यक्ति नहीं रहते हैं, हमारे शास्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम शास्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एक कॉमन चीज है, आप नोट और पेन अपने रखकर लिख ले सकते हैं कि अपने आप को ये प्रश्न करना है। मैं सिर्फ लेक्चर का कोई मतलब नहीं है कि लेक्चर आया मैंने सुना दिया, उसका कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो सभी वेद्यों को सुबह शाम अपने आप को इतने प्रश्न पूछना चाहिए। तो मैं आपको प्रश्न लिखने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए अपने नोट में कि पहला प्रश्न क्या करना है कि क्या कोई भी मरीज मेरे पास आता है तो उसके हृदय में मेरे प्रति इतना समर्पण बढ़ जाता है कि कभी मेरे को पूछे बिना वो किसी के पास चिकित्सा के लिए मत जाए। शुरू में नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम वहां हमारा टारगेट हो तो पहुंच तो सकते हैं ना। ये पहली चीज। दूसरी चीज, तो ऐसा विश्वास बढ़ाने के लिए ये सही तरीका है। तो इससे सत्वावाजय चिकित्सा हमारी अपने आप अच्छी तरह से बढ़ने लग जाएगी। हम पेशेंट के, मरीज के हृदय में भीतर झांक सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी चिकित्सा है देवृपाशयी। जब हम अच्छी तरह से युक्ति वृपाशय चिकित्सा का ज्ञान हमको हो जाता है तो हम 40 से 50% मरीज को अच्छा कर सकते हैं। कभी कभार रिजल्ट मिलता है, कभी कभार रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि युक्ति से चिकित्सा का नॉलेज 100% अच्छी तरह से होने के बाद 50% मरीज को ही हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सभी मरीजों को अच्छी तरह से बेस्ट रिजल्ट देना है। इसके लिए दूसरी चीज है सत्वावजय चिकित्सा। और हम जब युक्ति वृपाशयी और सत्वावजय चिकित्सा का अच्छी तरह से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो કઈ કઈ લેક્ચર છે લે કયો શું ઓનલાઈન શું નિમિત્તે કેન્સર ને દેવા પ્રશ્ન દેવા હવે બધું આવે બંધ કર કે દરવાજો યાર આરું મોબાઈલ દરવાજો બંધ જ કરી દેવાનો માઇક દરવાજો આ વાયરો આવે છે ને अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो देव वृपाशय चिकित्सा, तो हम जब सत्वावाजय और युक्ति वृपाशय दोनों चिकित्सा का संयोग अच्छी तरह से करते हैं और अपने चिकित्सा क्षेत्र में उसका अनुसरण करते हैं तो हम 80% से 90% मरीजों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब हम 10% मरीज उसमें दोनों का सम्मेलन होने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता है, वहां पर ही हमारा वैद्यत्व, हमारा शास्त्र और आयुर्वेद की कसौटी है। तो जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमारे भीतर प्राणाभीसर वेद्य का तत्व जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए हमको विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वो शक्ति है देविक शक्ति, जो प्रकृति की शक्ति। देवता कोई शरीर नहीं है, प्रकृति के बैलेंस करने वाले तत्व है। और प्रकृति के वायु, वरुण, अग्नि, अश्विनों, इंद्र आदि जो प्रकृति के बैलेंस करना तत्व है, वो तत्व हमारे भीतर, हमारे स्थूल में, हमारे सूक्ष्म में, सभी शरीरों में वो शक्ति स्थापित हो जाती हो और हम उसके माध्यम बन जाते। माध्यम बनने के बाद हमारे माध्यम से वो प्रकृति की, ब्रह्मांड की सकारात्मक दिव्य शक्तियां वो मरीज के शरीर के, सूक्ष्म शरीर का भी शोधन करती है। और सूक्ष्म शरीर का शोधन करने के बाद
सभी प्रकार की बीमारी, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक सभी दुख का निवारण होने के बाद सभी प्रकार का सुख की प्राप्ति होती है। और दोषज, दोष कर्मज और कर्मज सभी प्रकार के व्याधि की निवृत्ति होती है। और वेद्य अपने जीवन में एक आनंद की, एक तृप्ति की अनुभूति करता है। उस स्थिति को मोक्ष की स्थिति बोलते हैं। और वो स्थिति अपने आसपास आने वाले सभी वेद्यों को, अपने आसपास आने वाले सभी मरीजों को भी अपने आप अनायास देने लगता है। तो इसीलिए हम सभी को अपने आप में युक्ति व्यपाश्रय, देव व्यपाश्रय और सत्वावाजय तीनों चिकित्सा में अच्छी तरह से सम्मिलन करना चाहिए। तो मैं अपने चिकित्सा के जो कार्य किया है उसमें जो जो अनुभव आए वो अनुभव के बारे में आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। पहले कैंसर के मरीजों में, आमवात के मरीजों में, बहुत सारे मरीजों में हम अच्छी तरह से युक्ति व्यवस्था से चिकित्सा देते हैं। साम करते, निराम करते, श्रोतोशोधन करते, निरामीकरण करते, रसगत, रक्तगत, मातगत, मेदगत, ऐसा लंघन, रुक्षण, स्वेदन, रोहन सभी उपक्रम के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। व्याधि विपरीत, दोष विपरीत हेतु सभी सोच, फिर भी मरीजों को परिणाम नहीं आता था। उसके बाद हमने सत्वावजय चिकित्सा प्रारंभ की। सब कुछ बीमारी के बारे में अध्ययन किया, पूरा मॉडर्न साइंस क्या कहता है वो अध्ययन किया, आयुर्वेद क्या कहता है वो अध्ययन किया, उसके बाद आयुर्वेद कैसे बेस्ट है वो अध्ययन किया, और सभी मरीजों को समझाया कि आपके डायबिटीज के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हृदय रोग के लिए कैसे आयुर्वेद बेस्ट है, और उसके बाद उसको रिजल्ट भी दिया ऐसा। तो अपने आप सत्वावाजय चिकित्सा बढ़ने लगी। बहुत सारे मरीज चिकित्सा के लिए आने लगे, 300 400 हर दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भी हम कंट्रोल रखते, वरना 500 आसपास के मरीज हो जाते हैं। तो हम एक साथ में पूरा समझा देते, उसके बाद उसकी चिकित्सा करते, तो उसका सत्वावजय तुरंत हो जाता है और चिकित्सा में सरलता रहती। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मरीज आए कि सत्वावजय और युक्ति व्यवस्था से चिकित्सा करने के बाद उसको परिणाम नहीं आता था। तो भीतर से एक खालीपन लगता है, एक दर्द होता है कि हमारे पास नहीं, आयुर्वेद के पास आने के बाद भी क्यों ठीक नहीं होता है। तो जब शास्त्र में पता चला कि उसके लिए दोषज कर्म, दोषज, दोष कर्मज और कर्मज व्याधि के लिए देव व्यपाश्रय से चिकित्सा अत्यंत आवश्यक है। और अभी ज्यादा से ज्यादा मरीज कर्मज व्याधि के ही मिलते हैं। थोड़ा सा किसी को ज्यादा कर्म, उसके पूर्व जन्म या इस जन्म के संचित कर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। और कर्म कहाँ पर होता है? उसके जो सूक्ष्म शरीर होता है, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि चक्र, हृदय, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी आदि नाड़ी में उसका कर्म संचित रहता है। तो उसका उदय होता है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में उसकी बीमारी आती है। तो उसके लिए सूक्ष्म शरीर शुद्ध करने के लिए हमारे भीतर से उसका शुद्ध होना चाहिए। तो वैद्य का और उसके बाद प्रकृति में जो जो तत्व दिया है उसका भी अनुसरण करना चाहिए। तो इसके बाद हमने महाभारत अनुशासन पर्व में एक वाक्य लिखा है, मातर सर्वभूतानाम गावः सर्व सुख प्रदा। हमारे गुरुजन वैद्य श्री पांचा भाई दमनिया सर के मुख से भी बहुत सुना है। और यहाँ पर हमारे आत्म चैतन्य महाराज है, वो गाय के अनन्य प्रेम है, उसके पास भी सुना था कि गाय को रोटी और गुड़ खिलाने के बाद हमारा भाग्य रेखा बदल जाते हैं। और महाभारत अनुशासन पर्व का रेफरेंस भी मिला कि मातर सर्वभूतानाम गावः सर्व सुख प्रदा, जो प्राणी मात्र की माँ है और गौ सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली। तो शास्त्र में जन्मदो ध्वंस विमानी अध्याय में मंत्र, वहां पर चिकित्सा दी है देव व्यपाश्रय की। मंत्र, औषध, बलि, होम, प्रायचित्त, प्रशमनम, प्रणिपाद गमन आदि आदि चिकित्सा। हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं कि उस मरीज को हम मंत्र भी नहीं दे सकते क्योंकि उसको संस्कृति नहीं आता, प्रणिपात गमन सब नहीं कर सकते। तो हमको ऐसी चिकित्सा होनी चाहिए कि सरलता से हो सके। तो हमको गोव्रत अच्छा लगा, तो पहले हमने रूमेटोड आर्थराइटिस, आम बात के मरीजों में इसका इस्तेमाल किया इस व्रत का। तो मैं क्या करता था अपने केस पेपर में, मेरे पास तब 20 से 25 आसपास मरीज थे आम बात के, कंटिन्यू थे जो। तो उसके मैंने 2
विभाग उसके बनाए। एक विभाग में जो मेडिसिन चलती है, जैसा उपक्रम चलता है वैसा ही लंघन, रुक्षण, स्वेदन, भ्रूण आदि। और दूसरा विभाग हमने बनाया, उसमें सिर्फ इतना ऐड किया गोव्रत। उसके केस पेपर में लिखा गोव्रत। और सभी वो मरीज को बताया आपको क्या करना है, सुबह में उठकर आज से संकल्प लेना है, जब तक मेरी बीमारी संपूर्ण ठीक न हो जाए, मैं पूर्ण तरह से व्याधि से मुक्त न हो जाऊं, तब तक मैं सुबह में उठकर देशी गाय को, वृद्ध गाय और वृद्ध बैल हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, देशी गाय को मैं गुड़ और मूंग, गुड़ और रोटी खिलाकर अपने हाथ से, उसके बाद में ही मैं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो व्रत प्रारंभ करना है जब तक अच्छी तरह से ठीक न हो जाए तब तक। तो इसलिए वो 10-15 मरीजों को गोव्रत के साथ प्रारंभ किया। 10 दिन के बाद जब वो गोव्रत वाले मरीज आए, तो मैंने देखा कि जिस मरीज को गोव्रत का पालन नहीं करवाया था, उसे 2 गुना स्पीड में रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया। और तब लिखा है मातर सर्वभूतानाम गावः सर्व सुखप्रदा। जो प्राणी मात्र की माँ है और गाय सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। इसीलिए वेद में गाय की महिमा गाई हुई है। उसके बाद हमने कैंसर के मरीजों में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के मरीजों में, और उसके बाद सभी मरीजों को बताना प्रारंभ किया। उसके बाद रिजल्ट मिलना, मैं कह सकता हूँ चमत्कारिक रिजल्ट मिल सकता है। और चमत्कार लोगों के हिसाब से है, हमारे हिसाब से वो विज्ञान है। क्योंकि गाय के आसपास 33 कोटि देवता है, यानी 33 प्रकार के देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जब हम उसको गुड़ खिलाते, उसकी सेवा करते हैं, तो गौ सेवा वो सर्वोत्तम साधना है। तो अपने आप में हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने लग जाता है। तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है तो अपने आप में हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म दूर होने लग जाते हैं। और अभी वैद्य भी हम गौ की सेवा करते हैं, गौ के पास जाते हैं, तो अपने आप हमारे भीतर का विद्यत्व, वो ऋषित्व, वो ब्रह्मत्व खिलने लगता है। क्योंकि जिसने भी ब्रह्म में, ऋषि में और प्राणाभिषेक शक्ति प्राप्त की, वो सभी ने गोव्रत का पालन किया है, गाय का ही दूध पिया है, गाय का ही घी खाया है और गौ की ही सेवा की है। हम गायों के सिवा अन्य दूध घी खाकर कभी अपने सत्व गुण को बढ़ा नहीं सकते। हम सत्वावाजे नहीं, क्योंकि हम जिस परंपरा के वाहक है, उस परंपरा के सभी अंगिरा, जमद, अग्नि, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, आत्रेय, चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ऋषि ने कभी गाय के सिवा किसी का दूध और घी नहीं लिया है। तो क्या हम ऐसा व्रत नहीं ले सकते हैं कि हम के गाय के दूध और घी का ही सेवन करेंगे? तो हमारे भीतर देव रपा से, युक्ति रपा से और सत्वावाजे चिकित्सा के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है कि हम वेद्य नहीं, प्राणाभिसर वेद्य बने, मृत्यु से, मुख से निकालने वाले वेद्य बने। क्योंकि समाज को और पूरे विश्व को अब आवश्यकता है प्राणाभिसर वेद्य की। तो बनने के लिए और प्रोसेस है। तो बहुत सारे गुरुजनों का जीवन भी भीतर से और नजदीक से देखा है, बहुत सारे वैद्यों को भी देखा है, आयुर्वेद में सफल होते हुए भी देखा है। तो हम सभी को अपने आप को ये प्रश्न पूछना चाहिए। क्या क्या प्रश्न पूछना चाहिए? पहला प्रश्न कि क्या हम नित्य साधना करते हैं, नित्य संध्या करते हैं? अच्छा वैद्य बनने के लिए पहली चीज आवश्यकता है, अपने आप को नित्य प्रश्न पूछिए, क्या हम नित्य साधना करते हैं? चिकित्सक बन सकते हैं, हम वैद्य बन सकते हैं, लेकिन प्राणाभिसर वैद्य बनने के लिए नित्य साधना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आप प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हरिओम जी प्लीज अपना साइलेंट कर दीजिए। डॉक्टर हरिओम म्यूट कर दीजिए। तो अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम नित्य साधना करते हैं? आप प्रयास करेंगे, वो सूर्य नाड़ी से होगा।
और प्रयास करने के बाद परिणाम भी प्राप्त हुआ, आप आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो गए। लेकिन जब गाड़ी में स्पीड बढ़ती है तो ब्रेक भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। और जब अहंकार आता है तो कभी हमारे भीतर से वो दिव्य शक्ति की चेतना प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसलिए जब हम बर्तन को नित्य नियमित रूप से मांजते हैं, ऐसा ही हमारे भीतर के बर्तन को मांजना चाहिए। तो सुबह शाम दो टाइम न हो सके तो एक टाइम हमारी साधना होनी चाहिए, हमारी संध्या होनी चाहिए। सुबह में भगवान धन्वंतरी आदि ऋषियों का, शाम में सुबह में अश्विनी कुमार का और शाम में धन्वंतरी भगवान का हम मंत्र जाप करना चाहिए। हमारे घर के बाहर निकलने से पहले अवश्य 108 बार और 10-15 मिनट हम एक संकल्प ले, तभी हम बाहर निकलेंगे। तो पहली चीज आवश्यकता है। दूसरी चीज, क्या हम शास्त्र का नित्य अध्ययन करते हैं? दूसरी चीज, प्रथम आवश्यक, ये आदत अभी से डालनी पड़ेगी। क्या क्या हम नित्य अध्ययन करते हैं? तीसरी चीज, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। बहुत दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता है, एलोपैथी साइंस अपने हिसाब से ठीक होगा, क्या होगा अलग चीज, इतना दिव्य तो नहीं है। वो तो ठीक, वो तो सही बात है, दिव्य तो नहीं है, कितना समृद्ध है वो चर्चा का विषय। फिर भी वो सभी जो रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट होने के रेसिडेंट, कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी हार्डवर्क करते हैं। और हमारा साइंस इतना दिव्य और गहन होने के बाद हमारे वैद्यगण, हमारे बीएमएस के और स्टूडेंट क्या इतना प्रयास करते हैं? नहीं है, हमारा हार्ड वर्क ही नहीं है। तो क्या हम हमारे शास्त्र के लिए अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं? जो भी जितने भी वैद्य सफल हुए हैं, उस सभी वैद्यों ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। तो हम तीन चीज बहुत आवश्यकता है। तो ये तीन चीजें, नित्य साधना, नित्य अध्ययन और परिश्रम की पराकाष्ठा, तीनों आवश्यक थे। वो तीनों चीज आने के बाद बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती है। अरविंद जी म्यूट कर दीजिए, अरविंद 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 अपना म्यूट कर दीजिए। तो तीन चीज अत्यंत आवश्यकता है देवरपा से, युक्तिव्यापा से और सत्पा जैसी चिकित्सा के लिए। तो कैंसर के लिए बहुत सारे लोगों को सुनने का इच्छा थी, लेकिन मैं उसके पहले आईडीडीएम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक 210 बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के हमारे पास चिकित्सा के लिए आए यहाँ पर गुजरात में। 210 में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको 8 दिन में शुगर कंट्रोल होना प्रारंभ नहीं हो जाता है। 210 में 210 को जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन 8 ही दिन में कम होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें से 105 बच्चों को उसका इंसुलिन का कंजप्शन आधा हो गया है। और 11 बच्चे 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 1 महीने से कंप्लीट इंजेक्शन से मुक्त हो गया। तो पूरी दुनिया कहती है 200 साल 300 साल से रिसर्च किया और टाइप 1 डायबिटीज का नाम रख दिया आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि आप जब तक जीते रहेंगे तब तक आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ऐसा नाम ही रख दिया है। वो गाइडलाइंस बना दी पूरे विश्व में, क्योंकि बीटा सेल जो डी जनरेशन हुए वो फिर से रीजनरेट नहीं हो सकते, ऐसा पूरा साइंस ने ऐसा कर दिया। तो आयुर्वेद उसके बाद, अभी तो पूरा फोकस हम उसमें नहीं कर सके, इतने ही मरीज देख सकते हैं। उसके बाद हम ये कोविड का और म्यूकोरमाइकोसिस पूरा होने के बाद पूरा फोकस उसके ऊपर भी थोड़ा डालना है। और पूरे भारत भर में से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के बच्चों को और युवाओं को चिकित्सा करने का प्रारंभ करने का इच्छा है उसके बाद। और मेरा पूरा अभी
210 में से 11 हुए, अब 3-4 महीने से उसका काम किया। जब हम 1 साल काम करेंगे, इतने सारे बच्चे आएंगे, तो मेरे को विश्वास है 50, 100, 150 धीरे धीरे बहुत सारे लोग धीरे धीरे इंजेक्शन में भी मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद पूरे विश्व को साइंटिस्ट को, पूरे विश्व के लोगों को बताएंगे कि भारत के अंदर गौ, योग और आयुर्वेद का ऐसा अद्भुत विज्ञान है कि उसमें टाइप 1 डायबिटीज में बी बीटा सेल रीजनरेट हो सकते हैं और इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। तो आप प्लीज इतना काम हमारा कर दीजिए, आईडीडीएम नहीं, उसका नाम अभी चेंज कर दिए, क्योंकि कोई भी विज्ञान का नियम है कि आप नया उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस नाम नहीं रखो, उसका नाम अभी चेंज कर दो, क्योंकि डिपेंडेंट की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एडीडीएम कर दीजिए। तो वो ताकत हमारे शास्त्र में है। हमारे पास जो मरीज आते हैं, तो हम पहले साथ में 9 बजे के बाद नए मरीज को नहीं लेते हैं, तो एक साथ में नए और पुराने सभी मरीज को बैठाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, कैंसर में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, हृदय रोग में। पुराने मरीज को नए मरीज के सामने क्वेश्चन पूछते साथ में कि 8 दिन की आयुर्वेद चिकित्सा के बाद अपने शरीर में एक भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आया हो, कोई भी रिलीफ नहीं मिली हो, तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। एक भी हाथ खड़ा नहीं होता है। म्यूकरमाइकोसिस में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें भी हम पूछते हैं, इतना क्रिटिकल व्याधि है, पूछते हैं कि पुराने मरीज में कितने मरीज है कि 8 दिन में एक थोड़ा रिलीफ नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का हाथ खड़ा नहीं होता है। उसके बाद हम बताते हैं सभी लोगों को उस वहां पर आपसे वैद्यों को भी हम बताते कि आयुर्वेद गंभीर अवस्था में काम नहीं कर सकता है, वो मान्यता है, सत्य नहीं है। आयुर्वेद विज्ञान नहीं है, वो मान्यता है, सत्य नहीं है। क्योंकि जो विज्ञान नहीं होता है, वहां पर काम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। आयुर्वेद विज्ञान है, इसीलिए विज्ञान के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है, तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। तो पूरे विश्व के साइंटिस्ट, विश्व के लोग म्यूकरमाइकोसिस में, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इतना परिणाम प्राप्त होगा। अभी 500 के आसपास मरीज देखे हैं। पूरा वर्ल्ड बोलता है कि 30%, 40% उसमें मोर्टालिटी रेट है। हमको उस बात गले के नीचे भीतर उतरती ही नहीं है, क्योंकि 500 में से 2-3 मरीज जो लास्ट क्रिटिकल अवस्था में, उसका ही डेथ हो, उसके किसी से डेथ ही नहीं होगा। म्यूकरमाइकोसिस में ऑपरेशन जरूर है, वो हमारे बात गले में उतरते ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में उसका परिणाम मिलता है। सिंपल है, क्यों बढ़ा वो? अभी म्यूकरमाइकोसिस के केस क्यों बढ़े? पहले नहीं थे, पहले कम थे, इसीलिए बढ़े कि स्टीरोड लिया और स्टीरोड लेने के बाद इम्यूनिटी सप्रेशन हो गई। इम्यूनिटी सप्रेशन इसीलिए म्यूकस डेवलप हुआ ना। तो जब तक हमारे भीतर से वो जहर नहीं निकलता है, तब तक वो फंगस डेवलप होने के लिए हम उसको रोक नहीं सकते हैं, कितना भी प्रयास कर। और ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? जो इंजेक्शन चल रहा है एम्फोटेरिसिन भी, 30 से 40% मरीजों को इंजेक्शन ट्रीटमेंट चालू जब रहती तब ही, चालू होती तब ही किडनी फेलर और लिवर फेलर के आपास चले जाते हैं। तो जहर के हिसाब से जब ओज कम हुआ, इसलिए हमारी इम्यूनिटी कम हुई, इसलिए फूक डेवलप हुई। तो क्या जहर के हिसाब से हुआ? तो ज्यादा जहर देने की इम्यूनिटी कंट्रोल होती नहीं होती है। जब तक हमारी रक्त की शुद्धि नहीं होती है, तब तक कोई भी, जब तक शुद्ध ब्लड और शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब तक कोई भी वुंड हील नहीं होता है। तो हम रक्त शुद्धि करते हैं, कृमि नाशक चिकित्सा करते हैं, तो अपने आप में वो ठीक हो सकता है। तो इतना अद्भुत विज्ञान है, पूरे विश्व की गाइडलाइंस हमको आने वाले समय में चेंज करनी पड़ेगी। जितने लोग पूरे विश्व में हार्ट अटैक्स में स्टेंट और बाईपास डालते, उसे पूरे विश्व में 30% भारत में स्टेंट और बाईपास डालते हैं। हमने अभी तक 580 मरीज को देखा है जिसने
कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया है कि आपको उसमें स्टेंट और बाईपास इमरजेंसी में डालना पड़ेगा। ऐसे 580 मरीज में से एक भी मरीज ऐसा नहीं है कि जिसको स्टेंट और बाईपास डालना पड़ा है। और अभी सभी मरीज जितने हमारा आयुर्वेद का पूर्ण अनुसरण किया, 2-3 मरीजों को बात कर देते हो, सभी अपना नॉर्मल काम करते हैं। टूडीए को टीएमटी ईसीजी सब नॉर्मल है। तो हमारे गाइडलाइंस में गले में उतरती नहीं है कि जब हृदय की जो नलिका है, जो आर्टरी है, वो ब्लॉक होती है तो स्टेंट और बाईपास डालना ही पड़ता है। हमारे भीतर में खोपड़ी में वो बात उतरती नहीं है कि म्यूकर माइकोसिस में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इतने इतने कोरोना के मरीज देखे हैं, इतने सारे वैद्य भारत भर में इतना अच्छा काम किया है, सभी वैद्यों का एक साथ में अनुभव है कि कोविड में पहले से आयुर्वेद चिकित्सा में कोई भी मरीज आता है तो उसकी डेथ नहीं होती है। बहुत सारे डेटा है जिसका HRCT 30%, 40%, 60%, 70% डैमेज है, फिर भी एक भी इंजेक्शन का इस्तेमाल, एक भी कोई भी एलोपैथी दवा का इस्तेमाल नहीं किया और पेशेंट का डेथ नहीं हुआ है। तो इतने लोग डेथ हुए हैं, क्यों हुए? हमारे वैद्यों की निष्क्रियता के हिसाब से ही डेथ हुए। पहली चीज हमारी निष्क्रियता। हमारे पास इतना दिव्य शास्त्र है, दिव्य विज्ञान है, फिर भी हम कितने निष्क्रिय। तो मैं सभी लोगों को बताता हूं कि कोरोना में इतने लोग मरे, वो बात हमको समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि इतने वैद्यों को मरा ही नहीं कोई, उसके परिवार में भी। जिसने वैद्य तो आयुर्वेद की चिकित्सा की, बीएमएस की बात मैं नहीं करता हूं, जिसने आयुर्वेद की चिकित्सा की, बीएमएस बनने के बाद वैद्य नहीं बन सकते। वैद्य बनने के लिए तप चाहिए, और प्राणाभिसर वैद्य बनने के लिए साधना की पराकाष्ठा चाहिए, निष्ठा की पराकाष्ठा चाहिए, परिश्रम की पराकाष्ठा चाहिए। तो दो चीज है। तो इसलिए ये सभी लोग, ऐसे कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर में, सभी में हम ऐसे ही परिणाम प्राप्त कर सके। हमारी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो कैंसर में आजकल इतने लोग मर रहे, कोरोना से तो बहुत कम मरे, कैंसर में मर रहे हैं। क्यों मर रहे? क्यों कैंसर बढ़ा? क्योंकि पिछले 30 और 40 वर्षों में हमारा भोजन पेस्टिसाइड और जहर युक्त हुआ है। सुबह में हम रसायनम एवं महर्षिणाम, प्रातः काल हमारे ऋषिया रसायन का सेवन करते थे। आम्ल की, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश आदि दिव्य रसायन का हम सेवन करते थे, हमारी परंपरा थी। उसके बाद हम धीरे धीरे फल आहार करने लग गए। उसके बाद हम जो खाना खाते हैं वो थोड़ा, हमारे बुजुर्ग, हम यहाँ गुजरात में शिरामण बोलते हैं, तो दही है, रोटी है, शाक खाकर अपने खेत में जाते थे। अंग्रेज आने के बाद हम चाय पीना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि चाय हमारे देश का कोई पान नहीं है, वो विदेश का है। तो हमने क्या किया, सुबह में उठकर चाय डाली, उसमें दूध डाला और उसमें शक्कर डाली। शक्कर फॉस्फिक एसिड से बनती है, वो जहर है। चाय में कैफीन टैनिन नाम का नशाकारक पदार्थ है, वो भी जहर। और दूध में डालते हैं तो विरुद्ध आहार पूरा हो जाता है, तो वो जहर बन जाता है। और अभी आज तक चाय में, चाय के बागान में, खाद में गाय का रक्त भी इस्तेमाल करते हैं, और चाय का कलर लाने के बाद भी रक्त भी इस्तेमाल होता है। तो हम धर्म से भी भ्रष्ट होते, शास्त्र से भी भ्रष्ट होते, और जहर का सेवन करते हैं। और सुबह सुबह में हम जहर पीते हैं और हम बोलते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, कैसे मिल सकता है? और सभी लोगों को पीने के बाद पूरा जहर बढ़ जाता है और ओज कम हो जाता है। वैद्य, आदरणीय वैद्य गुरुवर पांचाभाई दमनिया ने ऐसा चाय के बारे में हमको 2011 में बताया। तब तक आज 2022, 11 साल हुए, एक भी बूंद मुंह में नहीं डाली। तो आज जितने भी वैद्य उसको संकल्प करना चाहिए कि सुबह में हम रसायन का सेवन करेंगे, रसायनम एवं महर्षिणाम, क्योंकि हम ऋषि की परंपरा का वाहक है। चाय पीना हमको नहीं है, जहर पीना नहीं है, और किसी को पाना भी नहीं। आज से आप संकल्प लीजिए शुभ दिन में कि मैं जहर नहीं पीऊंगा और पीने भी नहीं दूंगा। हाँ, आप अपने मरीज को और अपने लिए सपोर्ट के लिए मेथी की कॉफी बनाकर ले सकते हैं।
तो मेथी की कॉफी कैसे बना सकते हैं? तो बर्तन में मेथी को भूनना है, अच्छी तरह से भून जाए तब उसमें दूध डालना है और उसमें मिश्री डाल देना है। मिश्री डालने के बाद खड़ी शक्कर डालना है। तो हम अच्छी तरह से, वो मेथी की कॉफी टेस्टी भी रहती है, हम ले सकते हैं, लेकिन जहर पीना नहीं चाहिए। ऐसा जहर हम सुबह में पीते हैं, उसके बाद शाम पे दूध पीते हैं, वो भैंस का दूध पीते हैं और जर्सी का दूध पीते हैं। गो शीर्घृत अभ्यास और रसायना नाम, गाय का दूध पृथ्वी पर अमृत है, क्योंकि देशी गौ से उसको सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी में जब प्रातः का सूर्य का जो सूर्य रश्मि उसमें भीतर जब उसमें बढ़ती है, तो उसमें से गोल्डन येलो एंजाइम गिरते हैं, तो गोल्डन गोल्डन येलो एंजाइम बनता है। और गोल्डन येलो एंजाइम बनने के बाद गाय के पीताशय में आता है, और गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय के गोमूत्र में, सभी में आता है, और वो सुवर्ण तत्व हमारे भीतर जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, वचनाभ नाम की औषधि, यश्य पार्श्वनाथरो वृद्धि, जिसके आसपास घास भी नहीं होती। जब पूरी दुनिया को केमिस्ट्री का पता भी नहीं था, केमिस्ट्री क्या होती है, तब उसका नाम हमारे शास्त्र में एक अमृत रखा है, उसका नाम विष है वचनाभ का। उसको वचनाभ, जिसके आसपास घास, यश्य पार्श्वनाथरो वृद्धि, अशुद्ध वचनाभ का सेवन करने के बाद आशु हृदय हृदय गति निरोधनम, इंस्टेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वो वचनाभ को 7 दिन गाय के गोमूत्र में भिगोने के बाद वो अमृत हो जाता है। जो गाय का गोमूत्र वचनाभ जैसे जहर को बाहर निकाल सकता है, तो हमारे भीतर के जहर को भी बाहर निकालता सकता है। विष तिंदु, अशुद्ध विष तिंदु का सेवन करने के बाद धनुर्वात होता है, टिटेनस हो जाता है, गाय के घी में भर्जित करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। धतुर, जिसका नाम ही उन्मत्त है, वो पागल बना देता है, एट्रोपिन नाम का अल्कलॉइड उसमें रहता है, उस धतूर को जब गाय के दूध में 3 घंटे सिर्फ उसके भाप देते दोला यंत्र में, तो शुद्ध हो जाता है। तो पंचगव्य महापातक नाशन, इसीलिए उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा का प्रारंभ में पहला घृत ही पंचगव्य घृत है। तो पूरी दुनिया में पंचगव्य घृत और पंचगव्य का सेवन करना चाहे, तब तक हमारी सत्व गुण की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो गाय का सुवर्ण युक्त हमारे जाता है, तो अपने आप हमारा ऑरा सुवर्ण में बनता है, तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। तो दूसरा वेद्यों को दूसरा व्रत लेना चाहिए कि देशी गाय का दूध और घी ही खाना चाहिए, उसके सिवा नहीं खाना चाहिए। तो कैंसर के मरीज जो बढ़े, उसका कारण है कि गाय का दूध खत्म हो गया, गाय का घी खत्म हो गया, और जो हम खाना खाते हैं वो भी जहर युक्त होता। तो हमको पहली चीज उसको जहर मुक्त बनाना चाहिए। गाय आधारित किसानी से, खेती से, कृषि से जो उत्पाद मिलते हैं, जो सब्जी मिलते हैं, जो गेहूं मिलता है, वो सब हमको खाना चाहिए। जो आटा मिलता है, सब वो गाय आधारित कृषि से। पहले पहली ट्रीटमेंट है कैंसर सभी मरीज की। उसके बाद शरीर से विष निकालने के लिए प्रकृति के हिसाब से हम अमृत औषधि दे सकते हैं। तो हम सुबह में एक अमृत रस देते हैं सभी को। आंवला, कुमारी, वो भी रसायन है, और अमृता, देव निर्मिता, देवों ने मनुष्य के लिए निर्मित की हुई दिव्य अमृत, अमृत वल्लरी यानी देव निर्मिता अमृता गुड़ची, तो अमृता, तो सुबह में उसका रस देते हैं। पूरे दिन भर अमृता सिद्ध जल देते हैं, अलग अलग औषधि जल देते, वो भी देते हैं। गोघृत ट्रेस करे नश्य देते हैं, और पूरे शरीर में से जहर निकालने के लिए पंचगव्य का स्नान कराते हैं। और जहां पर कैंसर बढ़ता है, वहां पर गाय का गोमूत्र और गोबर मिक्स करके लेप करते हैं। और भोजन भी गाय के घी में ही बनाकर देते हैं। तो परिणाम इतना मिलता है कि 8 दिन के बाद एक भी मरीज नहीं होता है जिसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो सभी बीमारी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हृदय, आजकल लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर क्योर नहीं होता है। ब्लड प्रेशर क्योर होता है नहीं होता है वो पता नहीं, लेकिन मरीज क्योर हो जाता है, और उसका ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमेनोमीटर भी कंट्रोल हो जाता है। मनुष्य का जन्म दवाई के बिना हुआ है, तो मनुष्य का मृत्यु भी बिना दवा के ही होना चाहिए। इसीलिए सभी बीमारी का संपूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद में है, बस हमको ज्ञात नहीं है, हमको सीखना है और उसके इम्प्लीमेंटेशन करना है, यदि हमको वैद्य बनना है तो। दूसरी चीज, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, समय और परिस्थिति के हिसाब से यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम डाउनग्रेडिंग हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, आने वाला समय क्या कहता है
कि आने वाले समय में विश्व में और समाज में जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे वैद्य हो गए और भविष्य में आयुर्वेद चिकित्सा में जाने वाले लोग हो गए। तो आने वाले समय में जो मांग है उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। तो आप अभी से अपना फोकस क्लियर कर लीजिए कि आपका संस्थान होना चाहिए, आपका बहुत बड़ा क्लिनिक होना चाहिए और आपकी वहां पर अपने आप विजन कीजिए कि मेडिसिन बनती है, गौशाला होनी चाहिए, ऐसा आपका विजन, ब्रॉड विजन कीजिए। हमारा अथ भूतदयाम प्रति प्राणी मात्र के सर्वे भवन्तु, पूरा विश्व के हृदय में ध्यान रखकर अपना विजन फोकस कीजिए और एक एक सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी लीजिए। आप एमडी है तो बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, हेल्प भी करता है, नहीं है तो भी कोई भी बुरी बात नहीं है। आप फोकस क्लियर कीजिए, ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं, आयुर्वेद ऑन्को केयर क्लिनिक, अश्विनो ऑन्को केयर क्लिनिक, आत्रेय ऑन्को केयर क्लिनिक, धन्वंतरी ऑन्को केयर, सिर्फ यहां पर नहीं रुकना है। आयुर्वेदिक ओरल ऑन्कोलॉजी, किसी को सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पर ही काम करना है, किसी को सिर्फ यूट्रस कैंसर पे काम करना है, किसी को सिर्फ ओरल कैंसर पर भी काम करना है। इतना डीप ब्रांच हमारी क्लिनिक होनी चाहिए। आयुर्वेदिक रूमेटोलॉजी, आयुर्वेदिक थायरो केयर, बस इतना ही क्लिनिक, सिर्फ थायराइड। आयुर्वेदिक डायबिटिकोलॉजिस्ट, डायबिटिक क्लिनिक, आयुर्वेदिक कार्डियो केयर क्लिनिक, ऐसा हमारी ब्रांचेस होनी चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल है साउथ में, श्रीधर में, सिर्फ ऑप्थल्मोलॉजी पर काम करते हैं, कितनी बढ़िया काम है। तो आने वाला समय सुपर स्पेशलिस्ट का है। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल साम निराम उपक्रम यदि क्लियर होना चाहिए तो हमारा विजन ऐसा कोई भी करना है। तो आपको कोई भी ऐसा आपका विचार है, आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको जितना भी मदद कर सकूंगा वो मेरा सौभाग्य रहेगा, क्योंकि हम सभी को साथ मिलकर यह कार्य करना है। तो मेरे नंबर पर आप अवश्य ये वेबिनार पूर्ण होने के बाद पर्सनल में मैसेज करना कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उसके भीतर कुछ न कुछ अच्छा करने की इच्छा, लेकिन दिशा अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं मेरे जीवन में इतना आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं, उसका दो तीन बहुत कारण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण, जितने भी वैद्य है, जितने काम किया है, तो किसने 5 साल 10 साल 15 साल काम किया, तो सभी के पास से मैं सीख लेता हूं और उसने जो जो भूल की है वो भी अवश्य सीख लेता हूं। तो वहां से हम प्रारंभ करते हैं। तो जो भी आने वाले वैद्य है उसको इतने सारे वैद्यों का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये आने वाले समय की मांग है, तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। आने वाला समय में लोग को हमको अच्छा कोरोना के बारे में भी सभी लोगों को बताना पड़ेगा। 4 महीने पहले सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, मास्क नहीं था। मैं सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का कोई भी विरोध नहीं करता हूं, समर्थन भी नहीं करता हूं, लेकिन ये हमको सोचना पड़ेगा। फिर भी जब हेमंत और शिशिर ऋतु थी, इसीलिए भारत में स्वाभाविक बल रहता था, इसीलिए कोरोना नहीं फैला था। जब उत्तरायण का प्रारंभ हुआ और 1 महीना हुआ, तब जब वसंत ऋतु हुआ, तब 4 महीने का भीतर का कफ निकलता है। तो हर साल भारत में खांसी, बुखार और जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ते हैं हर साल। वो शरीर की शोधन की प्रक्रिया है, नई के बीमारी है। आयुर्वेद का नॉलेज समाज में नहीं होने के बाद, वैद्यों की निष्क्रियता के कारण समाज को लगता है कि हमको वायरल हुआ, और हर साल भारत में वायरल की सीजन आती। उसी साल में ही कोरोना, इसी सीजन में वसंत ऋतु में कफ प्रधान दोष हुआ। जैसा ही अंडमान और निकोबार में नैऋत्य का जो बारिश हुई और पवन जो आया, जो वायु आई, तुरंत पूरे भारत में केस कम होने लगे। अभी वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो गया है और 1 महीने के बाद धीरे धीरे जब शरद ऋतु का प्रारंभ होगा तो पित्त प्रकोपित होगा, और हर साल भारत में डायरिया, वॉमिटिंग, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ऐसे पित्त प्रधान सभी बीमारी शरद ऋतु के आसपास रहती है। उसे शतम जीवेम शरदम कहता है।
तो तब भारत में डेल्टा वेरिएंट आ सकता है, और डेल्टा वेरिएंट आ सकता है। लोगों को लगेगा कोरोना है वो तो सीजनल, तो तब हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है कि समाज को हमको बताना पड़ेगा इसमें सिर्फ लंघन करने मात्र से हम 3 दिन से 5 दिन में ठीक हो सकते हैं। व्याधि कोई भी हो, तो लोग पूछेंगे कि कोरोना में इतने डेथ क्यों हुए? 3 कारण है। पहला है डर, डर के हिसाब से ओजक्षय होता है। दूसरा है डाइट। आयुर्वेद में क्लियर कट लिखा है कोई भी व्याधि हो, कोई भी बुखार हो, ज्वर हो, तो दूध और अनाज, आटा जहर है। और लोग क्या खा रहे हैं? पनीर टिक्का और तंदूरी रोटी, तो वो जहर पहला। दूसरी चीज, लोगों को नॉलेज ही नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो चाय बिस्किट पी रहे हैं, पनीर टिक्का खा रहे हैं, तंदूरी टिक्का खा रहे हैं। दूसरी चीज, तो पहला कारण है डर, दूसरा है डाइट और तीसरा है ड्रग। अब केंद्र सरकार ने, आईसीएमआर ने और एम्स में बताया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और आइवरमेक्टिन, इसका कोई भी रोल नहीं है कोरोना में। तो उसके हिसाब इतने लोग मरे, उसके सामने देखो इतने वैद्यों के पास आए और डेथ भी नहीं, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। और होगी तो उसके 90 साल 80 साल आसपास उम्र होगी, तो स्वाभाविक मृत्यु है। तो 3 कारण से ही डेथ हुए। पहला डर, डी। दूसरा डी है ड्रग। तीसरा डी है डाइट इज इक्वल टू डेथ। तो हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, समाज के लिए सभी वैद्यों को आगे आना चाहिए और विज्ञान के हिसाब से हमको चिकित्सा करनी चाहिए। और पूरे भारत भर में बहुत सारे वैद्य है, उसके पास बहुत सारे अनुभव है, तो हमको उसकी भी चिकित्सा करनी चाहिए। तो अभी से समाज को बताना पड़ेगा। अभी से उड़ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन कोई भी काम नहीं करेगी। 30,000 करोड़ रुपया का बजट है वैक्सीन का, और आयुष का पूरा बजट है सिर्फ 2,000 करोड़। तो हम जैसे जैसे सक्रिय होंगे, ऐसे ऐसे लोगों के भीतर जागृति होगी, और लोगों के भीतर जागृति होगी तो अपने आप में राज्याश्रय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी निष्क्रियता से हिसाब से ही राज्याश्रय नहीं मिल रहा था, हमारी सक्रियता बढ़ी इसलिए धीरे धीरे राज्याश्रय मिल रहा। तो ये विडंबना है। तो हमको रिजल्ट देना पड़ेगा, परिणाम देना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल हमने प्रयास किए, लेकिन जितना किया है इतना हम, जितना शास्त्र है इतना हम नहीं कर रहे। ये समय है और सभी वैद्यों को, भावी वैद्यों को, अपने वैद्यत्व को और प्राणाविसर वैद्यों को बढ़ाना चाहिए, और अपने समाज में, अपने परिवार में और राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि हम आयुर्वेद का प्रचार और प्रचार करते हैं तो अपना आत्मा का तो कल्याण करते हैं, लेकिन वो हमारी फर्ज नहीं है, हमारा राष्ट्र धर्म है। क्योंकि जैसा आयुर्वेद का प्रचार प्रचार होगा वैसे आयुर्वेद की मांग बढ़ेगी। आयुर्वेद की मांग बढ़ेगी तो औषधि वृक्ष और वनस्पति की कृषि होगी। औषधि वृक्ष और वनस्पति की कृषि होगी तो अपने आप सारे किसान, वो कृषि केमिकल के आधार पर नहीं होगी, गाय आधारित होगी। तो घर घर हर खेत में गाय होगी और हमारा देश कृषि प्रधान देश बढ़ेगा। और कोई भी देश मजबूत तब बनता है जब वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। और आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है और वैद्य ऐसा है जो गाय की और देश की और समाज की समृद्धि ला सकता है। तो आयुर्वेद के वैद्य और आयुर्वेद का विज्ञान भारत और पूरे विश्व की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। वही संकल्प के साथ मैं सभी वैद्यों को, मैं इस आयोजन करने वाले आयुपीडिया ग्रुप के सभी ऑर्गेनाइजर को और इस कार्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो भी सम्मिलित हुए, और सभी को हृदय से वंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और शुभम शर्मा जी को हृदय से प्रार्थना करके उसके निमित्त से ज्यादा कार्य हो। और रिंकू बेन ने जो एक कार्य में निमित्त हुए, और सभी आयुर्वेद के गुरुजनों और वेद्यों को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। सर कुछ कैंसर के केसेस के लिए क्या आप डिस्कस कर सकते हैं? जी जी, जैसे आप क्वेश्चन इस पूछिए उसके बारे में, तो उसके बाद में मैं केस डिस्कस कर दूंगा। कोई भी पहले क्वेश्चन हो तो उसके बाद कर दूंगा, लेकिन सर मैं एक जैसे दो केसेस। हाँ जैसे ये क्वेश्चंस आए थे कि जो कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उनमें सिद्धांत क्या रहते हैं, जैसे हम उसमें विचार करें और हम्म इससे संबंधित।
हाँ, बहुत आयुर्वेद। अच्छा प्रश्न। हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि सिद्धांत क्या रहेगा। पहली चीज है, कोई भी नया व्याधि आया, म्यूकरमाइकोसिस आया, कैंसर आया, डेल्टा वेरिएंट आया, अल्फा वेरिएंट, कोई भी, पहले उसका लक्षण देखो। ना ही सर्व विकाराणाम नामो इति ध्रुवा स्थिति, सभी रोगों का नाम हम नहीं दे सकते। लिंगे व्याधि उपाश्रित, उसका लक्षण क्या है वो देखो। दूसरी, सभी मरीजों को पहले ऐसा प्रश्न पूछो, आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी प्रश्न नहीं था, कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब से प्रारंभ करो, तब से आपने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, वो संप्राप्ति देखो, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे संप्राप्ति बनती है। उसके बाद देखो कि वायु के लक्षण कितने हैं, पित्त के लक्षण कितने हैं, कफ के लक्षण कितने हैं। उसके बाद स्थूल है, कृश है। उसके बाद किस 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 धातु का इन्वॉल्व, रस का है, रक्त का है, मांस का है, मेद का है। वो पहला है, वो विजन धीरे 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 डेवलप होगा। उसके बाद उसको क्या चिकित्सा करनी वो निश्चित होगा कि कितनी देव प्रपासे की आवश्यकता है, सत्वावजय की आवश्यकता है, युक्ति प्रपासे। मैं पहले बता देता हूं, सिर्फ युक्ति प्रपासे चिकित्सा से हम रिजल्ट नहीं ले सकते हैं किसी भी बीमारी में। तो सत्वावजय चिकित्सा का रोल पहले है, उसके बाद देव प्रपासे का है, उसके बाद है युक्ति प्रपासे। तो आजकल स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर, ये बीमारी में ऐसा योग बता दो तो हम सबको ठीक कर देंगे। ऐसा विज्ञान आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद तीनों विज्ञान का सम्मेलन है कि कैंसर में एक काढ़ा दे दो, ये दे दो, कैंसर खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर बहुत विशाल चीज है। मैं आपको एक केस डिस्कस करके बताता हूँ। लंग्स कैंसर का एक मरीज मेरे पास आया, सुपर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि आप 15 दिन के ज्यादा दिन के मेहमान इस जगत में नहीं हो, उसकी सेवा कीजिए। उसके बाद वो ओपीडी में आया, तो मैंने पहला ही देखा तो वो एकदम लीन और थिन था। तो पहला दिमाग मेरे को आया, उसको अवतर्पण नहीं करना है कोई भी चीज। उसके बाद उसने बताया कि मेरे को फेफसा का कैंसर है। कोई भी कैंसर हो, क्या मिलता है, तो उसको श्वास था। तो मेरे को, और धीमे धीमे उसको पूछा तो उसको थोड़ा बुखार भी था। तो वात और पित्त का प्रकोप था और कफ का आवरण था। तो तब जब मैं उसको मेडिसिन सिलेक्ट करता, तो ऐसी मेडिसिन जो वात का शमन करे तो कफ बढ़ाएगा, बढ़ेगा तो वात का कमन, कफ दूर करने जाऊंगा तो वात और पित्त बढ़ जाएगा। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन में सिलेक्शन कर सकता हूँ कि जो उसको तीनों दोषों को सम्मिलित करे और समतर्पण करे और दीपन करे और पाचन करे और स्रोत शोधन करे। तो मेरे को याद आया कि सर्व धातु शयार्तस्यम तस्य बलम ही वीड बलम, राज्य समा का चिकित्सा सूत्र है। तो उसको सिर्फ सीतोपलादी चूर्ण, मुहुर मुहुर श्वास काशेशु मुहुर मुहुर, चुटकी भर दिया और 3 दिन के बाद उसको बुलाया तो 30% उसको श्वास कम हो गया था, सिर्फ सीतोपलादी चूर्ण से। मैंने कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं की थी, मैंने उसको दीपन, पाचन और स्रोतोशोधन, अवतर्पण नहीं करना, बस वही दी थी। और 1 महीना सारवार के बाद उसका कैंसर पूरा लंग्स में से गायब हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लंग्स कैंसर में सीतोपलादी यूज करना चाहिए? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लंग्स कैंसर में 13/15/30 की गांठ हो तो सीतोपलादी दो, गांठ निकल जाए? ये पैरामीटर आयुर्वेद का नहीं है। सभी मरीजों का दोष, दुष्य, सत्व, सात्व सब देखना, काल सब देख के बाद होता है। दूसरा मरीज आता है जिसको लंग्स कैंसर है और उसको भी डॉक्टर ने बताया कि 1 महीना से 2 महीने में डेथ हो जाएगा। उसकी हिस्ट्री ली तो उसको हेतु मिला, वो दही और गुड़ ज्यादा खाता था। उसको सिर्फ क्या करना था, लंघन और रोक्षण करना था। तो इसको सिर्फ दिया गौमूत्र हरितकी, तो आज 3 साल से वो जी रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लंग्स कैंसर में गौमूत्र हरितकी देने के बाद कैंसर ठीक होता है? क्या जो पहले मरीज था उसको लंग कैंसर होता तो मैं गौमूत्र हरितकी दे सकता हूं? वो मर जाएगा गौमूत्र हरितकी से, उसका रुक्षण हो जाएगा, प्राणक्षय हो जाएगा। तो हम सभी वैद्य ऐसे ही, ज्यादातर हम सोचते, मैं भी ऐसा पहले स्टूडेंट था तो सोचता था, वैद्य बनने के बाद भी ऐसा बार बार भूल करता था। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ऐसा नहीं है
पुरुषम पुरुषम विक्षम, वो कला है और वैद्य को डेवलप करनी पड़ेगी। ये बुखार है पैरासिटामोल दे दो नहीं है, कि अर्श में अर्शकुशा रस दे दो, कुष्ठ में आरोग्यवर्धनी रस दे दो, श्वास में श्वास कुठा, वो व्याधि विपरीत है, नॉलेज होना चाहिए, फिर भी सिद्धांत क्लियर भी इतना ही होना चाहिए। तो सभी मरीजों को हमको दोष दुष्य देखना पड़ेगा, हमको विजन डेवलप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। हाँ, कैंसर में हम अपने आप शरीर में अग्नि बढ़ाते हैं, तो आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा ओजस तेजस अग्नय प्राण सुक्ता देहाग्नि हेतु का शांते यज्ञो मिर्यते युक्तम चिरम जीवति अनामय रोगी शाद विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। कैंसर हो, चाहे म्यूकरमाइकोसिस हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे इबोला हो, कोई भी दुनिया की बीमारी हो, रोगा सर्वेपि मग्नेग्नो रोगी शाद विकृते, अग्नि की विकृति होती है तो ही रोगी होता है। मूलम युक्तम चिरम जीवति अनामय, रोग रहित बनना है तो अग्नि को योग्य रखना है, तो हमको अग्नि की ही चिकित्सा करनी चाहिए। उसके हिसाब से जो धातु में जहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है उसके हिसाब से हम वही परिमार्जन चिकित्सा भी कर सकते हैं अलग अलग। जब वही परिमार्जन चिकित्सा में वात का प्रकोप है तो अलग लेप है, पित्त का है तो अलग है, कफ का है तो अलग है, तो स्रोतस क्या है उसके हिसाब से हमको कैंसर सीखने के लिए पूरा चिकित्सा का नॉलेज होना चाहिए। हम मुख का कैंसर का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पूरा ईएनटी का होना चाहिए, तो वो भी अलग चीज है, तो वहां पर मुखपाक की चिकित्सा कर सकते हैं। जब ब्रेन ट्यूमर ठीक करते हैं तो हमको उन्माद अपस्मार भी देखना पड़ेगा। जब हम लंग्स कैंसर ठीक करते हैं तो पूरा श्वास कास और राजसमा देखना पड़ेगा। तो ऐसा सभी मरीजों के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं तो अवश्य उसमें सफलता प्राप्त होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसमें ये योग है, इसमें ये योग है। हाँ, कुछ कॉमन योग है तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वैद्यों को नहीं बताना चाहिए कि कॉमन योग क्या, कब बताना चाहिए, जब उसका चिकित्सा सिद्धांत क्लियर हो जाना है, हो जाए, जब उसका उपक्रम क्लियर हो जाए, उसके बाद हेतु विपरीत चिकित्सा अच्छी है। वरना आप हेतु विपरीत चिकित्सा करेंगे तो कुछ को रिजल्ट मिलेगा, कुछ को रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका आत्मविश्वास भी कम होगा और आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा भी उसकी कम होगी। तो कैंसर में ये दो, डायबिटीज में ये दो, ऐसा नहीं है। क्या करना है, पुरुषम पुरुषम विक्षम, उसका निरामीकरण अच्छी तरह से करना है, उसका स्रोतशोधन अच्छी करना है, उसका उपक्रम अच्छी तरह से करना है। बस मैं इतना अवश्य आपको कह सकता हूँ कि कैंसर में आयुर्वेद की बहुत सारा रिजल्ट है और बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। अलग अलग कैंसर का स्रोतस में का उसका लक्षण है, उसके हिसाब से बस हमारे शास्त्र में जो ही चिकित्सा दी है उस हिसाब से, उपक्रम के हिसाब से हम चिकित्सा कर सकते हैं। मैं तीसरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। 60 साल की बुजुर्ग महिला ओपीडी में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आई, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आई तो लास्ट स्टेज में वो मेटास्टेटिस था, और उसको बता दिया कि 1 महीने से 2 महीने के आसपास उसका जीवन रहेगा, डॉक्टर ने ऐसा बताया। तो मैंने उसको पूछा तो एक ही सिम्टम था कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था। कैंसर किसका था, यूट्रस का था। तो मैंने कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं की, वहां पर उसको रक्तपित्त की, अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा थी, सिर्फ वासा स्वरस उसको मुहुर मुहुर दिया और ब्लीडिंग कम हो गया। आज 4 साल से वो माता जी का अभी डेथ नहीं हुआ है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यूट्रस कैंसर में वासा स्वरस की इतना रिजल्ट अच्छा है? नहीं, यूट्रस कैंसर में लक्षण क्या था, उसमें लक्षण था रक्त प्रवृत्ति, तो मैंने अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा वहां पर वासा स्वरस से की। तो इस हिसाब से हमको सभी बीमारी में सोचना पड़ेगा। डायबिटीज है तो मामेजवा दे दो, डायबिटीज है तो जांबू के बीज दे दो, डायबिटीज है कि सुदर्शन दे दो। क्या सभी तिक्त रस अति योगा धातु क्षम अनिल व्याधि, तिक्त रस का अति योग सेवन करने के बाद धातु क्षय होता है और वात वधि। जब डायबिटीज का मरीज होता है, शुगर उसका बढ़ता है, वेट उसका लॉस हो जाता है 10 किलो, उसके बाद हम कोई भी तिक्त रस प्रधान औषधि ज्यादा देते तो उसको मृत्यु के मुख में डालते, और वो आयुर्वेद का कॉम्प्लिकेशन भी है। वो कॉम्प्लिकेशन आयुर्वेद का भी है, बिल्कुल वैसे ही। यदि कोई भी मरीज को धातु क्षय है और हम लंघन और रुक्षण वाली औषधि ज्यादा देते तो वो आयुर्वेद का कॉम्प्लिकेशन है। किसी मरीज हमारे पास आता है और उसको साम ज्वर है और हम शोधन कराते हैं तो उसका हम आयुर्वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं। साम अतिसार में हम स्तंभन करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन देता है। तो आयुर्वेद में भी कॉम्प्लिकेशन है। तिक्त सर रस। एक प्रश्न है छोटा सा।
जैसे आपने जो कैंसर के अभी केसेस बताए थे, तो उसमें अभी जैसे बताया ब्लीडिंग फीमेल को जो हो रही थी, यूट्रस का जिसको कैंसर था, और आपने हम्म अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा की। तो हम्म हम क्या कैंसर को कैसे, मतलब आयुर्वेद के क्योंकि हमने तो अधो रक्तपित्त की चिकित्सा की वहां पे, तो आयुर्वेद हम्म अनुसार ऐसा मतलब कैंसर को क्या फिर समझें, या फिर हम आ, जो भी नहीं, चिकित्सा ध्यान। आयुर्वेद के हिसाब से हमको सभी सभी जितने भी रोग है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद हम कैंसर की अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर में चिकित्सा सिद्धांत भी इतना क्लियर होना चाहिए, औषध का सिद्धांत भी इतना क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद कैंसर की ट्रीटमेंट में जो भी स्रोत इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से चिकित्सा बहुत सारी वेरायटी मिलती है। उसमें हमने संतर्पण किया, उसमें अपतर्पण किया, उसमें अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा की। ऐसे एक मरीज को ब्रेन ट्यूमर था, मैं आपको बता दूं, और लक्षण क्या था? ब्रेन ट्यूमर। और लक्षण क्या था? सिर्फ एक ही बात, जब जब उसको ताप में ले जाते हैं, कोई भी गर्म चीज देते हैं, तो उसको सिर में दर्द होता था। तो हमने उसका डायग्नोस किया पित्तज शिरशूल। क्या था? ब्रेन ट्यूमर। और जैसे ही पित्तज शिरशूल की चिकित्सा की, अपने आप ब्रेन ट्यूमर अच्छा हो गया, अपने आप ब्रेन ट्यूमर अच्छा हो गया। तो हमको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा, आयुर्वेद के हिसाब से। मॉडर्न का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारी संप्राप्ति आयुर्वेद के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो कैंसर कोई नया व्याधि नहीं है। तो मैं एक उदाहरण से देता हूँ आपको। तो आयुर्वेद में अर्बुद का उल्लेख है। कभी कभार जो इंटरनल मेटास्टेटिस होता है वो विद्रधि के हिसाब से होता है। कभी कभार जो नॉर्मल ग्रंथि होती है वो लाइपोमा के हिसाब से होता है, मेदोस ग्रंथि। वो बिनाइन ट्यूमर होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है। कहीं विसर्ग के हिसाब से फैलता है, जैसे अंतर्विद्रति के हिसाब से फैलता है। अर्बुद के बाहर के सोच सकते हैं। व्रण के हिसाब से भी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो कैंसर को ब्रॉड रूप में हमको देखना चाहिए, और उसी हिसाब से हम चिकित्सा करेंगे तो परिणाम आएगा। लेकिन उसमें दो तीन चीज बहुत आवश्यक है कि लघु समर्पण चिकित्सा पहली जरूरी है। ज्यादातर कैंसर के मरीज ऐसे होते हैं जिसकी धातु क्षय अवस्था में, तो ऐसी औषधि हमको सिलेक्शन करनी चाहिए जो लघु और समर्पण भी करती हो। तो हमको खोजना चाहिए कि वो क्या क्या है, तो इसके हिसाब से चिकित्सा। मैं सिर्फ उदाहरण समझाता हूँ। मैं गौमूत्र का इस्तेमाल करता था, लेकिन गौमूत्र उष्ण तीक्ष्ण रुक्षण है, तो बहुत सारे मरीजों को रुक्षण का गुणधर्म बढ़ने लग गया। उसके बाद जो बछड़ी है गाय की, और बछड़ा है छोटा सा, वो सिर्फ गाय का दूध ही पीता है। तो गाय का दूध मधुर विपाक है, रसायन है, जीवनी है, प्रीणन है, रसायन है। तो गाय का दूध पीता है, और उसके बाद जो बछड़ी का और बछड़े का गोमूत्र निकलता है उसका पान करने के बाद वो कैंसर की गांठ भी कम करता है और समर्पण भी करता है। तो ऐसे सभी कैंसर के हिसाब से, उसके स्रोतों के हिसाब से अलग अलग हम चिकित्सा कर सकते हैं। कहाँ पर है? तो मैंने ब्रेन ट्यूमर का उदाहरण दिया, एक मैंने ब्रेस्ट यूट्रस कैंसर का उदाहरण दिया, मैंने ब्रेस्ट कैंसर में विद्रति आपके व्रण के हिसाब से हमको शोधन, रोपण और ऐसे भी चिकित्सा हम कर करते परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किसी को अगर प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो जी बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था, आपने बताया वो यूटेराइन कैंसर का एक केस था, आपने जब अभी 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 बताया। तो सर आपने उसमें तो ऑब्वियसली जी ट्यूमर तो होगा ही। अगर हम लोग टेस्ट कुछ करेंगे तो उसमें डायग्नोस में ट्यूमर निकलेगा। तो फिर आपने हम्म उस टाइम पे ग्रंथि, हम्म अर्बुद इसको भी ध्यान में लेके उसकी ट्रीटमेंट की थी, या फिर सिर्फ अधोग रक्तपित्त के हिसाब से ट्रीटमेंट की थी? बहुत ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक मैलिग्नेंट होते हैं और बिनाइन होते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर है, बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, बहुत सारे लोगों को स्वाभाविक रूप से प्रकृति के हिसाब से उसके होते हैं। तो जो मैलिग्नेंट है वो हानिकारक है। तो ट्यूमर है तो ट्यूमर की चिकित्सा कर दो, ऐसा नहीं है। लंगन रुक्षण कर दो, कांचनार गुग्गल दे दो, गोमूत्र दे दो, गोमूत्र दे दो, ऐसा नहीं है। तो उसको उसका निदान सेवन क्या था? वो हरी मिर्च ज्यादा खाती थी, वो तीखी तलेली चीजें ज्यादा खाती थी, और उस निदान की जब हेतु प्रकोपित हुआ उसके बाद उसको ट्यूमर थी, लेकिन वहां से ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। तो उसके बाद उसका पित्त गुण की वृद्धि हुई, तो पहली चिकित्सा उसकी की। जैसे जैसे चिकित्सा की तो उसको अच्छा हो गया। ट्यूमर तो भीतर थी ना, बाहर तो नहीं थे। जब बाहर हो तो मैं काचरा गूगल उसको देता था, हो गया ग्रंथि अर्बुद है, भीतर तो कैसे हम देख सकते हैं?
वो तो सोनोग्राफी के हिसाब से पता चला ना। तो बहुत सारे लोग, बहनों को, महिलाओं को ऐसी ट्यूमर अपने आप रहती है, जब उसका रिपोर्ट करा तब पता चलता है, लेकिन वो कोई भी हानिकारक नहीं होती, इसके लिए उसकी चिकित्सा दी हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर जितने भी वैद्य सुन रहे हैं, वो बहुत कम लोगों को पूरे गुजरात में परिचय सबके साथ है, लेकिन भारत भर में पूरे वैद्यों के साथ परिचय नहीं और विद्यार्थी के साथ नहीं। तो जितने भी वो, मेरा नंबर मैं आप सभी को लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। और ये वेबिनार पूर्ण होने के बाद आपके जो जो भी विचार हैं, आप जो जो आयुर्वेद के बारे में कर रहे हैं और भविष्य में करना चाहते हैं, तो वो अवश्य मेरे को पर्सनल में ग्रुप में शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप नंबर में। तो हम जो भी अपने हिसाब से आपको हो सके इतना मार्गदर्शन कर सके, साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। तो मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ, 9824871648, 9824871648। वैद्य महेंद्र सिंह सरवैया, तलाजा, गुजरात। आपका स्टेट का नाम और आपका जिले का, तहसील का नाम अवश्य लिखिएगा, और आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं ऐसा वो भी अवश्य बताइएगा। तो क्या है कि सभी हम पूरे भारत में वैद्य मिलकर अच्छी तरह से आयुर्वेद का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ग्रुप में आयुर्वेद भविष्य में बहुत सारे और वो वैद्य है कि जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जी सर, जो आपने दैव्यापाश्य चिकित्सा का बताया है सर, तो उसका जी जैसे चरक संहिता में ऐसा कुछ खास वर्णन नहीं दिया है, बस इतना बताया है कि क्या होता है। लेकिन उसका और वर्णन हमें कहाँ पे मिलेगा? देवव्रपा से चिकित्सा का संहिता सूत्र में है। सूत्र का हमारे भीतर से उसका रूपांतर करना पड़ता है। तो बहुत सारा देवव्रपा से का बताया, मैं आपको बताऊं क्या क्या बताया। देवव्रपा से चिकित्सा है हमारे भीतर में दैविक शक्ति को जगाना। तो पूरा इंद्रियों उपकरण में अध्याय दिया है। तो इंद्रियों उपकरण में अध्याय जो 8वां अध्याय सूत्र स्थान का, वो इसलिए है कि इंद्रियों के उपक्रम करने के बाद हम आत्मा के नजदीक जा सके, इसलिए उसमें संध्या का वर्णन है। नाक, सिर, अक्षि का स्पर्श करने के बाद लास्ट में उसमें संध्या का वर्णन, वैदिक संध्या का। और उसमें लिखा है प्रशस्ताम औषधिम धारियत। तो हमारे अभया यानी हरित की हमारे पास रहनी चाहिए। दिव्य औषधि हमको धारण करनी चाहिए। नित्यम अग्निम उपाचरेत, अग्नि का ज्ञान भी होना चाहिए, अग्नि का चिकित्सा भी करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए, दाता बनना चाहिए। तो ये और आचार रसायन क्या है, प्रसन्नतम प्रशांतम सत्यवादिनम अक्रोधम, ये सारा पूरा आचार रसायन दिया है। वो किस देवव्रपा से चिकित्सा है। मंत्र, औषधि, बलि, बलि यानी दान, होम यानी अपने आप को आहूत करना आयुर्वेद में, बलि, होम, प्रायश्चित हम मरीज को बताते हैं कि प्रायश्चित कर्म यानी जो जो लोगों ने आपको मदद की उसका आभार व्यक्त कीजिए और ईश्वर को उसके लिए प्रार्थना की, वो आपके लिए ईश्वर है। प्रशमनम, प्रणिपाद गमनम, वो जनपद ध्वंस विमानी में दिया है। इंद्रियोपकरण में अध्याय में पूरा दिया हुआ है। उन्माद और अपस्मार में दिया है। ज्वर में भी इतना दिया है। मातृ पूजन, मातृ पितृ पूजन, गुरुनाम दर्शन शीघ्रात ज्वरम विमुच्यते। तो सारा वो चिकित्सा है, वो देवव्रपा से चिकित्सा पूरा आयुर्वेद में भरा पड़ा है, लेकिन अलग अलग जगह पर है। धन्यवाद। जी नमस्ते, धन्यवाद। सर एक प्रश्न है जी आपका लेक्चर जैसे सुना कि हमें अगर गौ पालनी है चिकित्सा के लिए तो हमें सेटअप को शहर के बजाय गांव में करना चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए जहाँ पे आसान बहुत हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। क्योंकि शहर के नजदीक जो प्राकृतिक स्थल है वहां पर अपनी जगह लेकर वहां गौ का पालन करने के बाद हमको शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध गोमूत्र मिलेगा। गौ हमारी खेत में अच्छा सहारा लेगी और हमारी ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो ऐसा ही आदर्श आयुर्वेद का संस्थान अवश्य होना चाहिए और धीरे धीरे ऐसा प्रारंभ होना भी लग गया है। और लोगों में भी ऐसा संस्थान की डिमांड है और वो लोग नेचुरल करना चाहते हैं। तो
ऐसा ही गांव और शहर के नजदीक हम अपनी खेत लेकर ऐसा बना सकते हैं, और अभी से हमारा विजन ऐसा ही सभी वैद्यों को रखना चाहिए। तो पूरे हर स्टेट में, हर जिले में ऐसे आयुर्वेद के अलग अलग कैंसर का संस्थान होना चाहिए, डायबिटीज का संस्थान होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, थायराइड का, और पूरे जो भी जिसका इंटरेस्ट, अष्टांग आयुर्वेद का जो भी, तो ऐसा होना। और जहां जहां भी हुए वहां पर अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है, तो ऐसा गौ पालन के लिए वो बहुत जरूरी है। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। पहले 7वां बजे चिकित्सा है या फिर युक्ति व्यपाश्रय या दर व्यपाश्रय उसका? पहले देव रपा से, उसके बाद युक्ति रपा से, और उसके बाद सत्वा जैसा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं यहाँ पर जितने भी वैद्य सुन रहे अभी, मैं सभी को 2 3 4 5 वेद अपने बारी बारी आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या आपके भीतर क्या क्या विचारों में चेंजेस आया, क्या लगा, वो अपना अभिप्राय अवश्य आप बताएं, तो मेरे को भी पता चलेगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और उस सुनने के बाद क्या क्या आपका विचार में क्या क्या हुआ। सर एक प्रश्न हो रहा है, प्रमेह जो आजकल जैसे डायबिटीज है, तो वो किस किस संप्राप्ति के अकॉर्डिंग आती है? क्योंकि कुछ लोगों को कुछ वैद्यों को सुना था, तो वो रक्तगत शर्करा ऐसा उन्होंने अभी बताया है। कुछ वैद्य हैं जो प्रमेह के अंतर्गत ही लेते हैं, कुछ कफज के अंतर्गत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें डाउट रहता है कि, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप जो प्रमेह के पेशेंट को देखते हैं डायबिटीज के, तो वो कैसे आप देखते हैं, किन सिद्धांतों के अनुसार? पहली चीज कि आजकल वर्तमान का प्रवाह, काल क्या है, काल ये है कि यदि मैं डायबिटीज की गोली नहीं लूंगा तो मेरे को कॉम्प्लिकेशन होगा, ये मरीज का डाउट है। तो हमको पहली चीज है कि उसका मन से डर निकलना चाहिए कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज को उसको समझाना पड़ेगा पहली चीज कि डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन क्या है, कि डायबिटीज नेफ्रोपैथी, डायबिटीज रेटिनोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी आदि कॉम्प्लिकेशन है ना। तो क्यों होता है कि उसका बीटा सेल कम काम करता है, बीटा सेल कम काम तो इसलिए इंसुलिन कम बनता है, इंसुलिन कम बनता है, तो जो शुगर है वो ब्लड सर्कुलेशन में होने की वजह से क्या होते हैं, आर्टरी और वेन कैपिलरी में होती है, तो वहां पर शुगर बढ़ती है, तो वहां पर धीरे 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 एथेरोक्लेरोसिस डेवलप होता है। एथेरोक्लेरोसिस डेवलप होता है तो जब हमारे पाँव में होता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, और उसका कॉम्प्लिकेशन है कि पूरा पाँव ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आंख में होती है तो डायबिटीज रेटिनोपैथी होती है, उसको मोतियाबिंद आता है, उसको अलग अलग आंख के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको तिमिर रोग आ सकता है, विजन लॉस हो सकता है। जब ब्रेन में होती है तो ब्रेन स्ट्रोक आता है, हार्ट का स्ट्रोक आता है, किडनी फेलियर होता है, ये उसका कॉम्प्लिकेशन है। तो वहां पर स्रोतोरोध हुआ पहली चीज, तो स्रोतोरोध हुआ, उसके बाद ही धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, इसलिए वहां पर नेक्रोसिस, उसका काम कम, इसलिए किडनी फेलियर हुआ। तो स्रोतोरोध हुआ, तो स्रोतोरोध बलम भ्रंशम गौरव अनिल मूर्ता। तो पहली चीज, कोई भी बीमारी में ऐसे ही डायबिटीज में स्रोतोशोधन करना चाहिए। तो स्रोतोशोधन के लिए हम अच्छी तरह से निरामीकरण करना चाहिए। जब हम अच्छी तरह से निरामीकरण करते हैं प्रैक्टिकली, तो 8 ही दिन में उसको 30% के लेकर 80% सिम्टम रिलीफ हो जाता है, तो उसको आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब हमारा निरामीकरण परफेक्शन होने का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसके बाद उसका लक्षण ठीक हो जाता है। अग्नि अच्छा करते हैं तो उसका काम करने की इच्छा होती है, भूख अच्छी तरह लगती है, सब कुछ स्किन में ग्लो आ जाता है। तो उसको बाद उसको बताते हैं कि ब्लड शुगर लेवल वेरिएशन है, किसी को 200 रहता है, किसी को 250 रहता है, कुछ 170 रहता है, वो डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज का आपको शुगर लेवल बढ़ जाए इसका डर नहीं है, शुगर लेवल बढ़ने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आए उसका डर है, तो इसीलिए हम दवाइयां लेते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको काम करने के कैपेसिटी डबल हो जाएगी, आपको नींद आएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, और भविष्य में भी नहीं होगा, तो आपको दवाई की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अग्नि कैसे ठीक रखना, अच्छा करने के बाद अग्नि कैसे ठीक रखना है वो बताना है कि भोजन से पहले आंवला लेना है, भोजन के बाद हरड़ लेना है, 15 दिन में एक बार उपवास करना है,
चबा चबा कर खाना है, ये चीज कम करना है, तो आपको भीतर को भविष्य में कोई कॉम्प्लिक और 1000 रसायन कोई भी आंवला और हरित की नित्य रसायन है, अभी आंवला की हम नित्य देंगे तो अपने आप वो दीपन पाचन सब होने लगेगा। दीपन पाचन अग्नि उसके बाद ठीक कैसे रखना वही देखना है। तो हम जैसे ही मॉडर्न के हिसाब से हमें डायबिटीज है तो डायबिटीज में मेडिसिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए, उसका सिम्टम क्या है। मैं उदाहरण समझाता हूँ, डायबिटीज का मरीज है और उसको हस्त और पाद तलदा होता है तो शुद्ध से रस देना पड़ेगा। जब उसको वेट लॉस होता है तो वातज प्रमेय के हिसाब से हमको चिकित्सा करनी पड़ेगी। जब संतर्पण जन्य होता है और प्रभुल आविल मूत्रता हो तभी प्रमेय होता है, वरना जो भी सिम्टम है और जो दोष दुष्य है उसके हिसाब से ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो हमारा अभी से विजन दोष दुष्य साम निराम उपक्रम ही प्रधान होना चाहिए। हाँ, मॉडर्न का नॉलेज कॉम्प्लिकेशन और वर्तमान प्रवाह के हिसाब से अवश्य होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न डायग्नोसिस के हिसाब से थायराइड में ऐसा नहीं है। थायराइड मरीज को सिर दर्द हो तो अलग चिकित्सा है, थायराइड मरीज को उसका वजन बढ़ेगा तो अलग चिकित्सा है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लघु समर्पण तो हिसाब से चिकित्सा कर सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक पावरफुल होना चाहिए कि पांडु है तो वातज पांडु है, पित्तज पांडु है, कफज पांडु है, वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर। पित्तज ज्वर में हम उष्ण औषधि नहीं दे सकते, कफज ज्वर में उष्ण त्रिभुवन कीर्ति बहुत बढ़िया काम करेगी। तो हमका हमारी डायग्नोस्टिक मेथड आयुर्वेद के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको डिफरेंशियल अर्श है तो क्या वातज है, पित्तज है, कफज, वो डिफरेंशियल करना अभी से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही डायबिटीज को हम देखना पड़ेगा और ऐसे देखने के बाद हम यही चिकित्सा सिद्धांत लागू करने के बाद करते तो धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है और उसके बाद उसकी स्फूर्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। तो मरीज को वही चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और हर 3 महीने में उसका टेस्ट कराते हैं वो भी कंट्रोल रहता है और उसके तासीर के हिसाब से तो अपने आप लोगों में एक एटमोस्फियर क्रिएट होता है कि डायबिटीज ब्लड शुगर वेरिएशन है लेकिन कॉम्प्लिकेशन के हम नहीं हो तो हम आंवला और हरड़ नित्य ले सकते हैं। और अग्नि को अच्छा कैसे रखे ऐसा समझाना पड़ेगा, तो समझेंगे, उसको नहीं होगा, जो नहीं समझेगा उसको होगा। आयुर्वेद किसी हिसाब से नहीं करेगा तो हम अच्छा ऑप्शन उसको दे सकते हैं। हम ब्लड शुगर लेवल को कभी 150 परमानेंट कोई भी नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो कोई भी व्यक्ति। हाँ, मरीज को ठीक कर से रिपोर्ट सभी का ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। किसी का HB 6 और 7 होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, किसी का 10 होता है फिर भी सभी लक्षण मिलते हैं। तो लक्षण के ब्लड रिपोर्ट सभी देखना चाहिए लेकिन मुख्य लक्षण के हिसाब से चिकित्सा करनी है। इसीलिए लिखा है पुरुषम पुरुषम विक्षम। इसलिए आयुर्वेद में डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कभी हो सकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की पूरी मेथोडोलॉजी अलग है और पूरा विश्व वैसा जाता है कि ऐसा काम हमको एक्सटेंट दे दो और सभी डायबिटीज में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अब व्याधि विपरीत के हिसाब से थोड़ा सा मिलता है लेकिन वो संपूर्ण आयुर्वेद नहीं है। तो उसके हिसाब से हमको क्या चिकित्सा है उसके हिसाब से हम चिकित्सा, वो एक उदाहरण के समझाता हूँ कि प्रभुल आविल मूत्रता हो तभी प्रमेय। और डायबिटीज हाइपरग्लाइसेमिक वो कंडीशन है तो उसमें क्या लक्षण है, तो स्रोतोशोधन अच्छी तरह से करना है और निरामीकरण करना है। बस अग्नि के हिसाब से सभी रोगों की चिकित्सा वैसे ही करनी है। सर एक प्रश्न और है कि संहिता में प्रकृति का वर्णन है, सात्विक फिर सात्विक के भी वर्णन है, ब्रह्म आर्ष इंद्रियाम, फिर राजस के भी हैं, असुर राक्षस, इस तरह से। तो उसका क्लिनिकल में क्या महत्व रहता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि रजस थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों में, तो उसको हम कैसे क्लिनिकल में आप क्या क्या एक्सपीरियंस है उस पर? सभी प्रकार के मरीज हमारे पास आते हैं और सभी को हैंडल करना और उसके आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा जागरूक करना वही हमारी फर्ज और निष्ठा है। वो हमको वही हमारी फर्ज और हमको करना भी चाहिए और हमको आना भी चाहिए ना। तो इसीलिए पहली चीज है कि समर्पित भी लोग आते हैं, समर्पित नहीं भी आते, लेकिन जैसा जैसा हम काम बढ़ाते हैं तो ऐसे ऐसे समर्पित लोग ही हमारे नजदीक आते हैं। दूसरी चीज, हमारे भीतर आयुर्वेद की श्रद्धा रहती है तो अपना उसके भीतर भी हम श्रद्धा डाल सकते हैं। तो आपने जो राक्षस पेचाश आदि प्रकृति का वर्णन किया है तो ऐसे लोग धीरे धीरे सुनने के बाद नजदीक आना ही कम हो जाते, और जिसको अच्छा होना है, जिसको ठीक करना है, वही हमारे पास आते हैं। इसके लिए धीरे धीरे हमारी साधना और तपस्या न बढ़े। दूसरी चीज, ये सब चिकित्सा में यूजफुल कैसे है, तो हमको प्रकृति का पता अपने आप चल जाता है कि व्यक्ति का क्या गुण की वृद्धि है। तो हमारा सत्व गुण और हमारा सत्व गुण पराकाष्ठा हो तो अपने आप अपने नजदीक आने वाले लोग में भी वो गुण बढ़ने लग जाता है।
तो उसका समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रकृति है, तो प्रकृति हम जब परमात्मा की प्रकृति में जीते, हम ऋषियों की प्रकृति में जीते, तो अपने आप सभी की प्रकृति उसके हिसाब से हमारे भीतर निष्ठा होती है, तो उसके भीतर भी अपने आप जागृत हो जाती है। तो वो अलग अलग प्रकृति आयुर्वेद में भी है। किसी अन्य को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर क्या आप थोड़ा थायराइड के बारे में बता सकते हैं सर? एक पेशेंट है सर, इसके बाद थायराइड। नहीं, थायराइड के बारे में नहीं बता सकता, सिम्टम क्या है वो बता सकता हूँ। सर सिम्टम वो अलग से पूछ लेना, वो सर को मैसेज या कॉल कर देना। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जैसा आपने बताया कि हर जगह पे लाक्षणिक चिकित्सा है, जैसे लक्षण के अनुसार हम दोषी को देखेंगे, इस हिसाब से हम हृदय रोग में क्या मतलब कैसे विचार कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने बताई। हृदय रोग में कैसे विचार कर सकते हैं? जी तो सर। हृदय एक मर्म है ना, 3 मर्म है, हृदय, बस्ती और शीर। मर्म इति प्राणायतन, जहां पर ऑक्सीजन और ब्लड का मैक्सिमम सप्लीमेंट रहता है, वो मर्म है। और उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि हृदय, बस्ती और सिर ब्रेन ऑपरेटिव, हार्ट सर्कुलेटरी, और बस्ती गर्भाशय मलाशय मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, 3 प्रक्रिया हम करते हैं। तो वो पावर हाउस है। और जो 107 मर्म है वो सब स्टेशन है। पावर हाउस में पावर कम होगा तो सब स्टेशन में पावर कम होगा। तो पावर हाउस का जो मेंटेनिंग सिस्टम है वो अपान वायु के हिसाब से, क्योंकि अपान वायु बिगड़ता है तो उदावर्त होता है, धीरे धीरे सभी मर्म दूषित होते हैं। तो आजकल जो लोगों को बीमारी मिलते हैं, डायबिटीज है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? रेटिनोपैथी, तो सिर मर्म हुआ, पैरालिसिस सिर मर्म हुआ, हार्ट अटैक हृदय मर्म हुआ, किडनी फेलर बस्ती मर्म हुआ। हेलो हेलो। तो जी वो सर। हृदय रोग में हमको त्रिमर्म और उदावत के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हम अनुलोमन करते तो अपने आप हृदय मर्म ठीक होता है और हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरा स्रोतोशोधन, रोध जाता होता है, इसीलिए ब्रह्म प्रश्न था, इसलिए हमको स्रोतो रोध भी दूर करना पड़ेगा। तो ये हिसाब से हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो अब हमने बहुत सारे लोगों का प्रश्न लिया है, तो थोड़ा अभी इमरजेंसी है तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं सभी को हृदय से वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ, और सभी को हृदय से फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे अच्छी संभाषा का आयोजन हुआ। शुभम शर्मा और आयु पीडिया सभी ग्रुप के लिए नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।